नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अधिगम के नियम, इसके पहले मैं सीखने के सिद्धांत को लेकर के आया था। आज मैं सीखने के नियम को लेकर के आया हूँ। सीखने के जो सिद्धांत हैं, इसको भी जो है कि प्रत्येक सिद्धांत को बारी बारी से मैं पढ़ा करके आप लोगों को वीडियो दे दूंगा। लेकिन आज जो है अधिगम के नियम को लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके सीटेट 2024 में जो जनवरी में परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए अधिगम के नियम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं चाहूँगा कि अपना वीडियो आपके समक्ष, अपने पाठ्य वस्तु को आपके समक्ष रखने से पहले जो भी साथी भाई बहन नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से पहली बार जुड़ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपका ही लाभ इससे होगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आप सीधे आपकी मूल टॉपिक अधिगम के नियम के तरफ चलते हैं, जिसको थॉर्नडाइक के द्वारा किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया है, प्रतिपादित किया गया है। तो साथियों, मैं इसके पहले वाले वीडियो में थॉर्नडाइक को, इनका एक सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत दिए हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं फूल का सिद्धांत। इसको मैंने बताया था हल्का सा कि, और इस थॉर्नडाइक महोदय जो अपना प्रयोग किए हैं, किस पर किए हैं, बिल्ली पर किए हैं, कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे, ये सब उसमें मैंने बताया है। अपने प्रयोग में क्या अधिगम के लिए बताना चाहा है, किस कैसे कोई बालक अथवा व्यक्ति सीखता है, उन्होंने बिल्ली को इसमें ला करके अपने प्रयोग में क्या जो है दिखाना चाहा, इन सारी बातों पे चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। साथियों, थॉर्नडाइक महोदय ने जो नियम बताया है, थोड़ा सा घुमावदार आपके लिए हो सकता है, क्योंकि घुमावदार आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है मैंने घुमावदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका माइंड में मेरी बात जो है कि अच्छी तरह से बैठ जाए। तो साथियों, थॉर्नडाइक महोदय ने, मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, क्वेश्चन मैंने तैयार किया, 4-5 क्वेश्चन तैयार किया है। इसमें सबसे लास्ट में मैंने दिया है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, और थोड़ा सा गलतफहमी में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अब कैसे इसका समाधान है, कैसे आपका प्रोग्रेस होगा, बौद्धिक मानसिक विकास होगा, आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रारंभ में सीखने के केवल 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। प्रारंभ में सीखने के केवल 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों, प्रारंभ में सीखने के केवल 3 नियमों का प्रतिपादन जिसने किया था, उसका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय जो हैं, प्रारंभ में सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। कुछ लोग हैरत में पड़ गए होंगे कि अरे, थॉर्नडाइक महोदय ने तो 3 नियम नहीं दिए हैं, 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम दे दिए हैं और गौण नियम दिए हैं।
या ये 3 नियम कहाँ से आ गया? साथियों मैं बतलाता हूं इसको, ये 3 नियम कहाँ से आया। साथियों ये जो 3 नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, ये अपने सिद्धांत जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किसी कार्य को सीखने के दौरान जब वह कार्य किसी बालक अथवा व्यक्ति के लिए नया होता है, तो उस कार्य को करने के दौरान, उस कार्य को सीखने के दौरान उस बालक अथवा व्यक्ति में त्रुटियां ज्यादा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और जब उसी कार्य को बार बार करने लगता है, कई बार वो करता है, तो उसकी त्रुटियां जो होती हैं धीरे धीरे जो है कम होने लगती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उस कार्य को करते करते पूरी तरह से कार्य करने की जानकारी उस बालक अथवा व्यक्ति को हो जाती है, और उसी को उन्होंने जो है अधिगम बताया। इन्हीं प्रयोग के आधार पर, ये प्रयोग थॉर्नडाइक महोदय अपने सिद्धांत में बिल्ली पर किए हैं, पशुओं पर प्रयोग किए, तो बिल्ली के माध्यम से बताना चाहे कि कोई बालक अथवा व्यक्ति कैसे सीखता है। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर प्रारंभ में साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने 3 नियम का प्रतिपादन किया है। वह 3 नियम है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। साथियों थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत में जो प्रयोग किया, इसी प्रयोग के आधार पर जो है इन 3 नियमों का प्रारंभ में प्रतिपादन किया था। और यही 3 नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया जो नियम मुख्य नियम बन गया। लेकिन कैसे मुख्य नियम बना, इसको भी जान लीजिए। पहले इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बाद जो है इन्होंने 5 नियमों का प्रतिपादन किया। जब 5 नियमों का प्रतिपादन कर दिया, तो पहले वाले 3 नियम मुख्य नियम हो गए, और दूसरे वाले 5 नियम क्या हो गए, गौण नियम हो गए। अब मुझे लग रहा है कि आपको भली भांति थॉर्नडाइक महोदय समझ में आ रहे होंगे। तो साथियों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। प्रारंभ में सीखने के केवल 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने। संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो साथियों ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक महोदय जो है संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। कब दिया है, इसको भी जान लीजिए। इसको दिया है 1898 में। इसको जान लीजिए, 1898 में इस सिद्धांत को इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। साथियों एक चीज और जान लीजिए, संयोजनवाद का जनक भी
थार्नडाइक महोदय हैं। आपसे पूछा जा सकता है संयोजनवाद का जनक किसे बताया जाता है, किसे कहा गया है, तो थार्नडाइक महोदय हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम मानव मस्तिष्क द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। अधिगम मानव मस्तिष्क द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो साथियों यह कथन थार्नडाइक का है। नाम कई आपसे दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी जो है थार्नडाइक का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनते हैं। अधिगम, जब कोई बालक अथवा व्यक्ति सीखता है तो उस सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनते हैं। इसी संबंध का बनना कहलाता है। इसी संबंध का बनना कहलाता है। 4 ऑप्शन हैं साथियों। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें है, पहला है स्मृति, दूसरा है प्रेरणा, और तीसरा है विस्मृति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनते हैं। इसी संबंध को कहा जाता है क्या, इसी संबंध का बनना कहलाता है, क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, विस्मृति कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी ये सही है। इनमें से कोई नहीं तो कौन सा है, वो क्या कहलाता है, इसी को साथियों कहते हैं सीखना। सीखना कहते हैं। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक महोदय ने सीखने के कितने नियम दिए हैं। आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीका से पूछ दिया और आपके लिए आंसर दे दिया 5, 8, 10, 12 ऑप्शन नंबर दे दिया कि सीखने के, थार्नडाइक महोदय ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, 5, 8, 10, 12। तो घन चक्कर में मत पड़िएगा कि अरे सीखने के नियम थार्नडाइक महोदय इतनी संख्या में कैसे दे दिए, इसमें कोई किस विकल्प को दिया जाए। तो साथियों इस तरीका का आंसर आता है तो ये आपका आंसर सही होगा। सीखने के 8 नियम दिए हैं। वो कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। चौथा नियम है मनोवृत्ति का नियम, चौथा नियम है मनोवृत्ति का नियम, पांचवा है बहुक्रिया का नियम, बहुक्रिया का नियम,
छठा है आंशिक क्रिया का नियम। सातवां है सदृशीकरण का नियम। और आठवां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। साथियों, ये आपका थॉर्नडाइक महोदय ने प्रारंभ में इन्हीं 3 नियमों को दिया है, बाद में जो है इसको दिया है। तो ये 3 नियम बन गए मुख्य नियम। और ये जो है सब मिला करके गौड़ नियम बने। मुख्य नियम, गौड़ नियम। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे इस तरीका के क्वेश्चन पूछता है तो आंसर 8 होगा। अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि थॉर्नडाइक महोदय के मुख्य नियम कितने हैं तो 3, गौड़ नियम कितने हैं 5। अगर आपसे पूछ दिए कि थॉर्नडाइक महोदय ने बाद में कितने नियम बनाए हैं तो 5। ये पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया बाद का जो नियम है उसे किस नियम के नाम से जानते हैं तो गौड़ नियम के नाम से जानते हैं। तो तमाम तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। साथियों, अब हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक नियम अधिगम के नियम पर चले हैं तो कम से कम आपका एक नियम की चर्चा हो जाए। मुख्य नियम की, गौड़ नियम को अगले वीडियो में दे देंगे। तो मुख्य नियम जो तत्परता का नियम है, पहला नियम थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है कि किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को, कुछ लोग हंस रहे हैं, मुझे भी हंसी आ जा रही है, अच्छा लग रहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले बालक अथवा व्यक्ति को तैयार होना होगा। जब तक वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उस कार्य को वह सीख नहीं सकेगा। तो पहले तैयार होना, इसीलिए तत्परता के नियम को तैयारी का नियम कहा जाता है। तैयारी का नियम। जब कोई बालक अथवा व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होगा, मन से, तन से, हौसला से, तो निश्चित रूप से जब हम पढ़ते थे तो पास पड़ोस के जो बच्चे थे हमारे क्लासमेट, तो ये लोग कुछ जानते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दौर है, अमीरी गरीबी सब लगी है। तो एडवांस जो घर के बच्चे थे, स्टूडेंट थे, हमारे साथ ही थे, ये लोगों का पहनावा, रहन सहन और मोबाइल कम थी, उसको देखने के बाद हम लोग को जो है लगता था
ये लोग अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जिस घर से बिलोंग करते हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे जानकार होंगे, लेकिन पता तो तब चलता है जब आमना सामना होता है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन होता है, आंसर पे आंसर मिलना न मिलना समझ में आता है तब। तो साथियों, उस फोकस को देख करके आज को मैं ला दे रहा हूँ, उस प्राचीन व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था में ला दे रहा हूँ। अभी आपके बगल का कोई 15,000 20,000 की मोबाइल लेकर चलना शुरू करे और आप देख लें उसको केवल कि अरे तो 15,000 की मोबाइल है, 20,000 की मोबाइल है, 50,000 की मोबाइल है, एक बार देखिए और देख लिए तो फिर आपके मन में शुरू हो गया तत्परता, तैयारी शुरू हो गया, इससे बढ़िया हम लेंगे। और जब आप तैयार हो गए तो फिर क्या करना है, लेना है तो लेना है। उसके लिए आप तत्पर हो जाएंगे कि हम लेंगे, इस कार्य को करेंगे। यही साथियों नियम, तत्परता का नियम, कि जब तक बालक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उस कार्य को सीख नहीं सकेगा। अधूरा मन से कोनो काम कैल जा तो हो जाए। हाँ, जो बहनें वीडियो मेरा देख रही हैं, अगर अधूरे मन से बेमन का भोजन जा करके किचन में बनाएं तो वह भोजन स्वादिष्ट बन जाएगा, अच्छी तरह से बन जाएगा। अरे वह भोजन कैसा जिसमें भाव न हो, प्रेम न हो, लगाव न हो। तो साथियों, ये आपका पहला नियम थार्डाइक महोदय ने दिया, तत्परता का नियम। दूसरा, अभ्यास का नियम। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। साथियों, कोनो काम के अगर एक बार कह के छोड़ दा तो काम भुला जाइयो। अगर वही कमवा के रोज रोज करा ना, देखा कितना आनंद आवत है, और उनमें कितना समझदारी आती, कितना बौद्धिक विकास होता, मानसिक विकास होता, उनमें कितना सुंदरता आ जाती है। तो ओकरे खातिर के पहले तत्पर होकल जरूरी है, तैयार होकल जरूरी है, फिर काम कैल जरूरी है, और रोज कैल जरूरी है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई को अगर डेली आप करें, डेली 4 पन्ना पढ़ें, तो उसका 25% भी अगर आपको माइंड मेकअप हो जाए, बौद्धिक विकास में आ जाए, मानसिक विकास में आ जाए, तो आपको एक पन्ने का जो है आपका ज्ञान हो जाएगा। तो साथियों, जितने आप अभ्यास, थार्डाइक महोदय ने समझाने का प्रयास किया, अपने नियम में, अभ्यास के नियम बताने का प्रयास किया है कि किसी कार्य को जितने बार किया जाए उतना ही वह सीखने के लिए जो है सरल हो जाता है, उसमें त्रुटियां कम होती हैं और कार्य करना वह बालक अथवा व्यक्ति सीख जाता है। घबराइले से हुई, मैंने उदाहरण दिया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी जो कुएं पर, आजकल तो कुआं दिखाई नहीं दे रहा, अभी बंगाल में जाएंगे तो बहुत कुएं मिलेंगे, लेकिन इधर पहले होते थे कुआं, मैंने भी देखा है, कुएं से जल भी मैंने भरा है। तो साथियों, वह रस्सी उस पत्थर को काट सकती है, काट देती है, लेकिन एक दिन में नहीं। एक दिन से कोनो अखाड़ा में जाके लड़का पहलवान बन जाएगा। पहलवान बने खातिर की मेहनत करे के पड़ी, समय देवे के पड़ी, तब जाके पहलवानी होकर साबित हुई। यही तक आप लोग के पढ़ाई में भी समय देवे के पड़ी, तब आप लोग बुद्धिमान होगा और अपन कंपटीशन जीत के लायक बन जीवा।
साथियों अगले नियम के तरफ चलते हैं, प्रभाव का नियम। इस प्रभाव के नियम को संतोष के नियम के नाम से जाना जाता है। संतोष का नियम, किसी कार्य को करने के लिए हम क्यों तैयार हों भाई? किसी कार्य को सीखने के लिए हम क्यों तैयार हों? क्यों उस कार्य को बार बार करें? यहाँ पे कार्य करने के लिए तैयार भी होना है, बार बार करना भी है। जितने अभ्यास होगा उतना काम बढ़िया होगा। क्यों करें? फायदा जब हुई तब न हो। जबले फायदा ना होई, वो काम के कैले से जबले संतोष ना होई, काम कैल बनी ना कैल बनी। यही लिए थांडाइक महोदय समझौले हम। कैसे समझौले हम कि कोनो काम करे खातिर के पहले तैयार होके के हुई, तब वो काम सीखे में आई। ओके बार बार करे के हुई, तब वो जो ना सरल हो जाई, आसान हो जाई, बढ़िया से सीखे में आ जाई। अब फायदा जरूर चाहिए। अब ये मत सोचिए लोगों की फायदा के आगे कायदा बिगड़ जाए, ये ना होके चाहिए। साथियों यहाँ पर किसी कार्य को हम तभी करना पसंद करेंगे जब उस कार्य को करने से हमें लाभ की प्राप्ति होगी, हमें संतोष प्राप्त होगा, उसका प्रभाव हमारे जीवन में सुखदायक होगा, लाभदायक होगा, तभी हम उस कार्य को करेंगे। अन्यथा उस कार्य में रुचि नहीं लेंगे। अभी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो और उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही हो, उसकी बातें आपके मन मस्तिष्क में नहीं बैठ रही होंगी, तो आप क्या सोचेंगे? अरे जल्दी से चल जाता तो छुट्टी रहत। साथियों आपको अपना भविष्य तैयार यदि करना है तो कठिनाई से संघर्ष करना पड़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा, तभी आप जो है तैयार होंगे, अभ्यास करेंगे। कोनो काम कैले से पहले बहुत तेज भगावेला, लेकिन जब कैले का आदत बन जाले तो काम आसान हो जाला, मन लगेला रोज। जैसे अब हम लोगों को डेली पढ़ाने की आदत बन गई, जिस दिन न पढ़ाया जाए उस दिन शरीर में पीड़ा होने लगती है, घर बैठे भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए साथियों आज ज़्यादा आप लोग को अब समय नहीं दे पाऊंगा। थांडाई का मुख्य नियम आप लोगों को मैंने बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगले नियम थांडाई का दिया हुआ गौण नियम को, जो 5 नियमों के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया है, मनोवृत्ति का नियम, बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृशीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम को लेकर के अगले वीडियो में मैं जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।